के कंझावला केस में आरोपियों ने पहली बार ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उनको पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी है, दिल्ली की सड़कों पर घिसट रही है, लेकिन इन लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलना उचित नहीं समझा, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमको ये लग रहा था कि अगर हम गाड़ी के बाहर निकलते हैं तो हम ये रियासी इलाका है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उन सीसीटीवी कैमरे की जद में हम आ सकते हैं, हमारा वीडियो आ सकता है और हम पकड़े जा सकते हैं, और इसीलिए हम गाड़ी से बाहर नहीं निकले। दरअसल इन आरोपियों का कहना है कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और हमने वहाँ से अपनी गाड़ी भगाई तो गाड़ी थोड़ी सी बाहर ही हो रही थी, इम्बैलेंस हो रही थी, और हमको लगा कि जो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हमारी गाड़ी पर लटक गई है ताकि हमको पकड़ ले, और इसलिए हमने अपनी गाड़ी थोड़ी तेज चलाई, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद भी गाड़ी इम्बैलेंस होती रही, भारी होती रही। और इसके बाद जो मनोज मित्तल, वहाँ का जो स्थानीय बीजेपी का नेता है, उसने जो साइड की सीट पर बैठा था, उसने गाड़ी से बाहर झांकने की कोशिश की और देखा तो उसकी रूह कांप गई। दरअसल एक लड़की गाड़ी में फंसी थी, अंजलि फंसी थी, और मनोज मित्तल ने ये बात जब गाड़ी के दूसरे लोगों को बताई तो वो भी खौफ में आ गए, और ये समझ में उन लोगों के नहीं आया कि अब करे क्या। एक व्यक्ति ने कहा कि चलो इस गाड़ी की इस लड़की को यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे ने कहा कि अगर हम इस लड़की को निकालते हैं तो हमारी जो फिंगरप्रिंट है वो इस लड़की की बॉडी पर आ जाएगा और हम पकड़े जा सकते हैं। यानी एक ने कहा कि हम सीसीटीवी कैमरे की जद में आ सकते हैं, दूसरे ने कहा कि हमारे फिंगरप्रिंट आ सकते हैं और हम फंस सकते हैं, और इसी वजह से लोग जो है गाड़ी के अंदर है और लगातार गड्ढे में गाड़ी को आगे पीछे करते रहे ताकि इस लड़की की डेड बॉडी को वहाँ फेंका जा सके, निकाला जा सके। लेकिन लड़की यानी अंजलि इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि वो बेचारी निकल नहीं पाई, और 45 किलो की अंजलि 15 किलो की रह गई जब गाड़ी से बाहर निकली। यानी इन लोगों ने साजिश के तहत इस लड़की को लगातार दिल्ली की सड़कों पर घुमाया, गड्ढों में घिसाया ताकि निकल जाए। 10 साल पहले इसी तरह का एक निर्भया केस हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, और 10 साल बाद फिर से एक लड़की इस तरह से खिसकर मिली दिल्ली की सड़क पर। ये हम सब लोगों के लिए, इंसानियत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि कैसे एक्सीडेंट के बाद भी लोग सिर्फ अपने को बचाने की सोचते हैं। वो लड़की जिससे एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में इन चारों में से किसी ने नहीं सोचा, और सिर्फ अपने बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों में इस लड़की की डेड बॉडी को लिए लोग घूमते। पूछताछ के बाद अब निधि के बयान भी इन चारों से मेल खा रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब इस पूरे मामले में सबूत, निधि के बयान और चारों की स्वीकार करने के बाद ये केस अपने आप में साफ हो गया। अब ये तथ्यों के साथ कोर्ट में जाएगा, लेकिन तो आम इंसान सिर्फ अपने तक सीमित है। वो लड़की जो इनकी गाड़ी में लगातार घिसटती रही, उसके बारे में चारों में से एक ने नहीं सोचा कि उसको किस तरह से डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराई जाए, जबकि ये भी सत्य है कि उस वक्त गाड़ी में म्यूजिक नहीं बज रहा था। इनको लड़की की चीख भी सुनाई दी, तमाम चीज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर इस लड़की की ज़िंदगी बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस आई ही नहीं। यह अपने आप में पुलिस के लिए, समाज के लिए सोचने का विषय है। मैं लगातार इस केस का हर अपडेट आपके साथ साझा करता रहूँ। आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।